वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के भूगोल का प्रथम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन कर रखा है। मानव भूगोल के आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जिनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों व धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, जबकि उनकी शिष्या एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की प्रकृति। पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्यों का अध्ययन, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है, ये सब मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। विषय क्षेत्र। मानव भूगोल में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहला है जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रवास, अधिवास व उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, जल, खनिज आदि का अध्ययन भूगोल में। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियाँ, कृषि, विनिर्माण उद्योग व परिवहन का अध्ययन किया जाता है। चौथा है कालिक अनुक्रम। समय के साथ मानव व पर्यावरण के बीच बदलते अंतर संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला पॉइंट है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। मानव भूगोल के अध्ययन के दो पक्ष हैं। पहला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, दूसरा भविष्य के परिप्रेक्ष्य में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी पर मानव द्वारा संपादित विभिन्न क्रियाओं व उसमें भिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों के अतिदोहन के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिस कारण वातावरण अवनयन व पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अगला पॉइंट है अन्य प्रदेशों से संबंधित। इसके अंतर्गत मानव भूगोल का पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। मानव भूगोल के विकास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल प्रारंभ से 7वीं शताब्दी तक, मध्यकाल 8वीं से 18वीं सदी तक, आधुनिक काल 18वीं से वर्तमान तक। प्राचीन काल मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मानव पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। लोग सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। थेल्स व अलेक्जेंडर प्रथम मानव चित्र निर्माता ने जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में यूरोप व एशिया के निवासियों की तुलना करते हुए बताया कि ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर लेकिन चिंतन में कमज़ोर, जबकि गर्म प्रदेश के जो निवासी है वीर व चिंतनशील होते हैं। हेरोडेटस ने घुमक्कड़ जाति व स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया।
हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जेस पीरिडियस में उपलब्ध भौतिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। इस कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा है मध्यकाल। 8वीं सदी में अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं कोलंबस, वास्को डी गामा आदि ने नए देशों का पता लगाया था। इस काल में नए प्रदेशों की खोज व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रदेशों का वर्णन वह यह मानकर किया गया कि सभी प्रदेश पृथ्वी के ही भाग हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान कल्लुवेरिनियस ने पुस्तक विश्व भूगोल में संसार के देशों का प्रादेशिक वर्णन किया। वोरेनियस ने भूगोल में नवीन सिद्धांतों का पहली बार समावेश किया। वह भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया। इसे भूगोल में द्विभागीकरण कहते हैं। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भूगोल को विकसित करने में 4 क्षेत्रीय विचारधाराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, दूसरा फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, तीसरा अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, चौथा ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। पहला जर्मन विचारधारा। जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। वह भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित किया। जर्मन विचारधारा में प्रकृति को मानव के अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसे नियतिवादी अवधारणा कहा गया है। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता हैं हम्बोल्ट, रिटर, प्रोवेल, रेडजेल आदि। दूसरी है फ्रांसीसी विचारधारा। जर्मनी के बाद मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास फ्रांस में हुआ। प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में ब्लॉस, ब्रुन्स, फ्रेवे प्रमुख है। फ्रांसीसी विचारधारा में मानव को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली माना गया है, जिसे संभववादी विचारधारा कहते हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेवे द्वारा किया गया, जबकि ब्लास को संभववाद का जनक कहते हैं। तीसरी है ब्रिटिश व अमेरिकी विचारधारा। इस विचारधारा के प्रमुख भूगोलवेत्ता सैम्पल, हैटिंगटन, ईसा वोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर, हार्वर्डसन, मैकिंडर प्रमुख थे। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी में भूगोल में निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल व सामाजिक भूगोल। 1950 के दशक में भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा, जिसमें प्रमुख है मात्रात्मक क्रांति, मानव कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। थैंक यू।